जिस बीजेपी पर लगता है मुस्लिम विरोधी का ठप्पा, उसी बीजेपी ने चुनाव में उतार दिए 18 मुस्लिम उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्लान से कांग्रेस परेशान। कौन है वो 18 मुस्लिम नेता जिन पर बीजेपी ने जताया भरोसा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2014 से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए अक्सर ये चीज बोली जाती है कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। 3 तलाक, वक्फ बोर्ड, 370, CAA, NRC का मुद्दा बनाकर विपक्षी अक्सर यही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं होने की वजह से भी कई बार बीजेपी पर ताने मारे जाते हैं। हालांकि पीएम मोदी एक अलग संदेश देते हैं और कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और अब बीजेपी पीएम मोदी के इसी नारे को चरितार्थ भी कर रही है और मुस्लिमों को भी टिकट थमाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी ने कोई 1, 2, 3, 4 मुस्लिमों को मैदान में नहीं उतारा, बल्कि पूरे के पूरे 18 मुस्लिम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसकी वजह से विरोधियों की भी हालत खस्ता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर चुनावी मैदान में कदम रख दिया है। वहीं बीजेपी भी बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतार रही है, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी को 90 में से 46 सीटें जीतनी ही पड़ेंगी। बीजेपी का फोकस जम्मू क्षेत्र की 43 सीटों पर है, जहां बीजेपी 35 से 37 सीटें जीतने का दम भर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है और 18 मुस्लिम नेताओं पर दांव चल दिया है। तो चलिए बताते हैं कि कौन है वो 18 मुस्लिम नेता जिन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए जम्मू कश्मीर में कमर कस ली है। पंपोर विधानसभा से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को टिकट दिया। राजपोरा से अरशद भट्ट को टिकट दिया है। शोपियां से जावेद अहमद कादरी को बीजेपी ने मैदान में उतारा। अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी को उम्मीदवार बनाया। अनंतनाग से सैयद वजाहत को टिकट दिया। श्री गुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ को टिकट दिया। इंदरवल से तारिक कीन को उम्मीदवार बनाया। बनिहाल से सलीम भट्ट को प्रत्याशी बनाया। लाल चौक से इंजीनियर एजाज हुसैन को टिकट थमाया। ईदगाह से आरिफ रजा को उम्मीदवार बनाया। खान साहिब से अली मोहम्मद मीर को चुनावी मैदान में उतारा। चरारे शरीफ से ताहिद हुसैन को टिकट दिया। गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी को उम्मीदवार बनाया। बुधल से चौधरी जुल्फकार अली को टिकट दिया। फन्ना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक पर भरोसा जताया। सूरनकोटे से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी को उम्मीदवार बनाया। पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी चुनाव लड़ेंगे। मेंढक से मुर्तजा खान को बीजेपी ने टिकट दिया। ये वो नाम है जिन पर जम्मू कश्मीर में भगवा लहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंसूबों को भी तोड़ने की जिम्मेदारी मोदी ने इन्हीं नेताओं को दी है। खैर 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 31 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया था, लेकिन सिर्फ एक ही उम्मीदवार को ही जीत मिल पाई थी। 2014 जम्मू कश्मीर चुनाव का नतीजा, महबूबा मुफ्ती की PDP ने 28 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 25 सीट जीतने में कामयाबी पाई थी। अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस को सिर्फ 12 सीटें ही मिल पाई थी। PDP और बीजेपी ने गठबंधन में सरकार बनाई थी। हालांकि अब की माहौल बदला है। 370 हटने के बाद नई सुबह घाटी देख रही है। ऐसे में जो वोट शेयर बीजेपी का पिछली बार सबसे ज्यादा था, अब की उसी के सहारे बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने की तरफ देख रही है। यही वजह है कि बहुत सोच समझकर उम्मीदवार उतारे हैं। 2014 चुनाव का वोट शेयर 22.98% वोट बीजेपी हासिल करके टॉप पर थी। PDP को 22.67% वोट मिले थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 20.77% वोट मिले थे। कांग्रेस ने 18.01% वोट हासिल किया था।
अब ऐसे में सवाल है कि बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर इतना भरोसा क्यों जताया, तो इसके पीछे सोची समझी रणनीति दिख रही है। दरअसल कश्मीर रीजन में मुस्लिम वोटों के प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को तरजीह दी है। 370 हटने के बाद से बीजेपी का कैडर बढ़ा है, मुस्लिम भी बीजेपी से जुड़े हैं और इसी भरोसे को वोट में बदलने के लिए बीजेपी ने रणनीति के तहत मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है और नतीजे क्या आते हैं। अभी आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।